एसएससी जीडी 2024 दोस्तों अभी आपने एक न्यू नोटिस देखा होगा जो कि सीआईएसएफ का बताया जा रहा है। आपको अभी मैं नोटिस भी दिखाऊंगा। तो उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ से जो सेंटर का है, जो फिजिकल सेंटर है आरएफआईडी बेस्ड जो आपके फिजिकल है उनका ब्यौरा मांगा गया है। अब भाई उस नोटिस के अंदर ये भी लिखा गया है कि कुछ सेंटर जो सीआईएसएफ के हैं वो आरएफआईडी बेस्ड होने वाले हैं, लेकिन कुछ सेंटर 105 सेंटर हैं जो कि मैनुअल करवाए जाएंगे। तो भाई इस चीज से एक चीज क्लियर होती है कि अगर ये समझो कि आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड का फिजिकल होता है डिजिटल आरएफआईडी बेस्ड और आपका फिजिकल होता है जो कि मैनुअल तरीके से करवाया जाता है, यानी कि आपका आरएफआईडी बेस्ड नहीं होता है। अगर भगवान ना करे कि आप में से दोनों में से कोई एक फेल हो जाए तो उसके मन में ये आएगा कि आरएफआईडी के अंदर दोष था या फिर जो मैनुअल था उसके अंदर दोष था। तो ये चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करती है इस नोटिस के ऊपर, क्योंकि भाई सभी इक्वल है। आपको पता होगा सभी को इक्वल करने के लिए जब टीसीएस नॉर्मलाइजेशन करता है तब ये सिस्टम कैसे आ गया कि कुछ सेंटर के ऊपर जो मैनुअल फिजिकल होगा, कुछ सेंटर के ऊपर आपका आरएफआईडी बेस्ड फिजिकल होगा। अब दोस्तों ये भी कहने में है कि जो डीवी है और जो आपका मेडिकल है ये एक साथ में होगा, क्योंकि फिजिकल को आपका काफी लंबा टाइम खींच गया है। तो इस कारण से जो दोनों का प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस है फिजिकल मेडिकल एक साथ में करवाए जाएंगे। तो इनके ऊपर क्या चांसेस है आपको मैं नोटिस दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। तो वैसे दोस्तों आपको बता दूं फिजिकल आपका कंफर्म हो चुका है। फिजिकल आपका कब होगा ये आपको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। एंड तक आप वीडियो को भाई एंड तक वॉच कर लेना, आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर जो समझ में आ जाएगा। अब 100+ सेंटर की लिस्ट है ना ये जारी की गई है। अब दोस्तों ये नहीं होता है कि अगर सीआरपीएफ नोडल फोर्स है, सॉरी सीआरपीएफ आपका फिजिकल कंडक्ट करवाएगा तो सीआरपीएफ ही सभी के सभी सेंटर आपका अरेंजमेंट करेगा। तो वो सभी फोर्सेस से भी कह सकता है कि आप हमें सेंटर का कुछ ब्यौरा दीजिए, हम फिजिकल करवाने वाले हैं। और ये भी कहा गया कि 1500+ कैंडिडेट का हर रोज फिजिकल करवाया जाएगा। तो ये क्या पूरी जानकारी है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से मैं क्लियर करूंगा। फिजिकल आपके 15 सितंबर से होना लगभग कन्फर्म है, ये आपको दोस्तों अभी क्लियर हो जाएगा। एडमिट कार्ड, फिजिकल और आपका मेडिकल आरएफआईडी बेस्ड साथ में होंगे या फिर फिजिकल है आपका या फिर दोनों अलग अलग होंगे। यानी कि कहने का मतलब कि कहीं पर आरएफआईडी बेस्ड होगा या फिर कहीं पर मैनुअल होगा। इन सभी के ऊपर दोस्तों अच्छे तरीके से ना आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले भी अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे जो भी नोटिस आएगा तो उसके ऊपर जो भी अपडेट रहेगी, जो हमारे अनुसार की नोटिस रियल है क्या फेक है या फिर क्या चीजें बन सकते हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब काफी बच्चे इससे सहमत भी होंगे, काफी बच्चे इसको कहेंगे कि ये फेक है, गलत है, आप गलत बता रहे हो। तो भाई वो आपकी जैसी सोच है वैसा आप सोचोगे, जैसा आपका माइंड काम करता है ना, जिस बच्चे का जैसा दिमाग काम करता है ना वो वैसे ही सोचता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि एग्जाम के अंदर सभी की अलग अलग सोच होने की वजह से मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। तो वो सोच का फर्क होता है। इसलिए आपका कभी देख लेना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं रीजनिंग में टॉप से टॉप करते हैं, तो वो आपका आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो। रीजनिंग के अंदर आपका सोच है ना ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी सोच कैसी है, तो उसी तरीके से आप सोचकर उस क्वेश्चन को सोल्व करते हो। अब दोस्तों बाकी बातों को छोड़कर चलते हैं इस नोटिस की तरफ कि नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई है। अब सबसे पहले दोस्तों आपको मैं नोटिस दिखा देता हूँ। ये बिखरा बिखरा हुआ सा नोटिस है, किसी बच्चे ने हमें जो इंस्टाग्राम पर भेजा है। तो इसके अंदर लिखा गया है, आपको मैं क्लियर कर दूंगी। नोटिस है आपका सीआईएसएफ की तरफ से बताया गया है। अब इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी 2024 इन सीपीएफ एनसीबी लिखा गया। तो यही भी कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है एसएसबी एंड असम राइफल रिगार्डिंग कंडक्ट पीएसटी पीईटी, ये बताया गया है। यहाँ पे लिखा गया आरएफआईडी बेस्ड कहा गया। ये आपके फिजिकल की यहाँ पे देखिए 1500 सेंटर, 1500 सेंटर नहीं है 1500 कैंडिडेट्स पर डे सेंटर। तो ये लिखा गया पर डे पर सेंटर पे कहा गया कि हर सेंटर पे 1500 कैंडिडेट होंगे। अब ये भी देख लीजिए, ये आपके सेंटर की लिस्ट आपको क्लियर नहीं दिख रही है। अब ये भी नहीं दिख रहा है, इसके अंदर देखिए क्या चीजें लिखी गई है। रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन कंडक्ट पीएसटी पीईटी, तो इसके अंदर देखिए क्या लिखा गया आपका। इसके अंदर डेट भी लिखी है, यहाँ पे देखिए 20/8/2024 से लिखा गया है। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इसको हाइड किया गया है। तो जीडी 2025 के आगे भी कुछ था ना, उसको हाइड करना कहीं ना कहीं ये डाउट भी क्रिएट करते हैं चीजें कि क्या चीज आगे थी। अब आगे देखिए क्या काइंडली मेक रिक्वायरमेंट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के लिए ये कहा गया है द वेन्यू यानी कि जो आपके सेंटर वेल इन एडवांस
फॉर स्मूथ कंडक्ट, स्मूथ यानी कि जो आपके यहाँ पे लिखा है प्रीवियस रिक्वायरमेंट ऑफ CTGD, यानी कि जो आपके अरेंजमेंट करने आपको वेन्यू जो सेंटर है वो स्मूथ यानी कि पिछली बार की तरह, यहाँ पे लिखा पिछली बार की तरह जो फिजिकल हमने करवाए थे उसी तरीके से आपको इस बार भी अरेंजमेंट करना है। तो ये चीजें आपके लिखी गई, आपको मैं नोटिस दिखा दूं उसके बारे में सब चीजें मैं क्लियर करता हूं। अब इसके अंदर भी आपका RFID इज नॉट ये लिखा गया, आगे क्लियर नहीं भेजा किसी बच्चे ने, तो ये लिखा गया मैनुअली, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 105 सेंटर थे, ये 105 सेंटर हैव बीन आइडेंटिफाइड टू कंडक्ट PST, ये 105 सेंटर ने आइडेंटिफाइड किए गए रिक्वायरमेंट ऑफ CTGD एग्जाम 2024 मैनुअली। तो भाई ये कहीं न कहीं ना डाउट क्रिएट करता है 100%। आप भाई खुद सोच के देखिए कि एक तरफ आपका मैनुअली करवाया जाए, एक तरफ आपका जो फिजिकल RFID बेस्ड करवाया जाए, तो ये कहीं न कहीं भाई गलत होगा। बच्चे ना इसके ऊपर केस भी कर सकते हैं, पूरा उनके पास हक है। तो दोस्तों ये चीजें गलत है। अब आपको बताता हूँ इस नोटिस के ऊपर। तो नोटिस दोस्तों हमें लगता है कि 20% आपका हो कि ये रियल नोटिस हो, 80% लग रहा है कि ये नोटिस आपका पिछली भर्ती से हो या फिर किसी और भर्ती का हो, इसको एडिट वगैरह किया हो, क्योंकि वही इसका प्रिंट भी कुछ साफ नहीं है। अब साफ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछली भर्ती का था, उसको डाउनलोड किया गया, कुछ क्वालिटी कम होती है, फिर उसको एडिट किया गया, फिर क्वालिटी कम होती है, यानी कि क्वालिटी कम होते हुए उसकी ये क्वालिटी रह गई जो आपकी देख सकते हो, ये वाली। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये नोटिस आपका 20% लग रहा है कि सही हो, 80% आपका फेक है। अब आपको बता दूं जो आपके फिजिकल है ना, फिजिकल आपके कब तक होंगे, एडमिट कार्ड और आप RFID बेस्ड। तो अगर आपके फिजिकल RFID बेस्ड होते हैं ना, तो सभी के RFID बेस्ड होंगे, ये आप क्लियर सुन लो। RFID एक साथ में जो आपका फिजिकल है RFID सभी का एक साथ में RFID ही होगा। अगर नहीं होता है तो RFID किसी का भी नहीं होगा, आपका मैनुअली ही करवाया जाएगा। अभी दोस्तों इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, आपको मैं क्लियर कर दूं भाई, ऐसे आपको कह दूं RFID होगा ये नहीं होगा। अभी इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है कि RFID होगा या फिर मैनुअली आपका फिजिकल करवाया जाए। अब दोस्तों क्या आपका DV मेडिकल एक साथ में होगा? तो दोस्तों इसके बहुत ही कम चांसेस है। आपको पता होगा इतने सारे कैंडिडेट हैं तो सभी का मेडिकल करवाना एक साथ में संभव नहीं है। बच्चे कहते हैं कि ये भाई ऐसे कर लेंगे, जो फिजिकल पास है तो उनका मेडिकल करवा लेंगे, तो भाई किस किस का करवाएंगे? तो इसीलिए पहले फिजिकल की लिस्ट जारी करेंगे, फिजिकल पास कैंडिडेट का बताएंगे इतने बच्चे पास हैं, फिर उनका फिजिकल ये हो सकता है कि 10 से 15 दिन के बाद में, आपके फिजिकल कंप्लीट होने के बाद में ये शेड्यूल जारी कर दे कि अब इन बच्चों का मेडिकल भी है। तो इस तरीके से भी मेडिकल और फिजिकल का प्रोसेस फास्ट कर सकते हैं, लेकिन एक साथ में आपका कभी कंडक्ट नहीं करवाएंगे। अब बात करते हैं जो आपका फिजिकल है ये कब तक स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों फिजिकल के ऊपर मैंने आपको काफी वीडियो के अंदर यही अपडेट दी है कि अगस्त के अंदर आपके ना अगस्त एंड के अंदर आपकी अपडेट आ जाएगी। फिजिकल आपके ना भाई लगभग 5 या 9 सितंबर से ना शुरू हो जाएंगे। ये दोस्तों अपडेट काफी है कि 5 या 9 सितंबर से आपके फिजिकल शुरू हो या फिर इस डेट तक आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 4 से 5 दिन पहले ना आपका जो नोटिस है ना ऑफिशियल साइट पे ही आ जाएगा, आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर क्लियर कर दिया जाएगा कि इस दिन से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड, इस दिन से आपके फिजिकल स्टार्ट। तो ये सब चीजें आपको क्लियर कर दी जाएगी जो नोटिस आएगा। अब नोटिस जैसे आता है तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपडेट करते रहेंगे। अब दोस्तों आपको ये चीजें हमें बतानी है कि आपको ये जानकारी कैसे लेगी, आपका इन नोटिस के ऊपर क्या विचार है कि नोटिस रियल है फिर फेक है। ये चीजें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।